पाक का पता ज़ौक़ क्या था, जेब में पैसे, एक तो थी अपना लंगर खाना बनवाया हुआ था हजरत गौसे आजम, उसमें तो मुस्तकिल रोटियां लगती रहती थी, खाने चलते रहते थे, दुनिया आवे ते खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला, वो तो काम चल ही रहा था। एक मेरे पीर का, मेरे गौस पाक का ये तरीका था कि जेब में पैसे डाल के ना तो मेरे मुर्शद होटलों पे जाते, नान बाई की दुकान पे जाते, उसको कोने में बुला के कहने लगे ये 100 दिनार रख ले, कोई माड़ा आ जाए ना तो अब्दुल कादर के नाम की रोटी खिला देना, पैसे रख लेना, कोई गरीब आ जाए ना उसे रुसवा ना करना, उसे गौस पाक के नाम का लंगर खिलाना। 100 घर था मदीने में। एक 100 घर था मदीना मुनव्वरा में, एक 100 घर था जिसमें 2 वक्त रोटी आती थी, बच्चों के कपड़े आते थे, दवाइयों का खर्चा आता था, पता कोई नहीं था कौन दे जाता है। फिर अचानक सबके घर में खाना आना बंद हुआ, लोग एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर कब से नहीं आया? कहा 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? पता करो। पता कोई नहीं था, कोई नकाब पोश दे जाता है। गरीब एक दूसरे के गले मिल मिल के रोने लगे, पता करो 18 मुहर्रम को क्या हुआ। तो फिर तस्दीक हो गई, 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हो गया। 18 मुहर्रम को इमाम, अखां जदों मीटियां ना जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना भी मैनू ही रोवेगा, जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच, फिर जाम टुट जाणगे, मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। और यारो हजरत गौस पाक फरमाते हैं 40 साल तहकीक की है, रोटी खिलाओ गरीबों को। और यार टेलीफोनों पे व्हाट्सएप पे तो हाल पूछते हो, कभी किसी ने झोंपड़ी वाले का भी हाल पूछा है? लाइट चले जाने पे तो बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं और बड़ी बड़ी सियासतें होती हैं। तो ये ज़रा सफ़र करो ना जीटी रोड पे, वो लोग जो झोंपड़ियों में रहते हैं, झुग्गियों में वक्त गुजारते हैं, उनसे भी पूछो कि तेज़ आंधी आए तो तुम्हारा क्या बनता है। उनसे भी पूछो कि बारिशें शदीद हों तो पनाह कहाँ मिलती है, ये भी तो ज़रा पूछो ना। वो किसी शायर ने कहा था इतनी तो हिम्मतें हों मेरी कम से कम बुलंद। उसने कहा था कि जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, इतनी तो रोशनी में सितारों से छीन लूँ, और जितने गरीब तन है लिबासों से बेनियाज, इतनी तो चादरें मैं मज़ारों से छीन लूँ। इतनी तो हिम्मतें हों मेरी कम से कम बुलंद, कि शाहों के ताज फ़क्त इशारों से छीन लूँ। तो मेरे अजीज़ हज़रत गौसे पाक ने कहा भूखे को खाना खिलाओ, इन पर तवज्जो करो। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब ज़्यादा बात नहीं कर सकता, समेटता हूँ। शहनशाह बगदाद फरमाया करते थे अगर तू बादशाह बनना चाहता है, और निरा दुनिया का नहीं दुनिया और आखिरत का, तो फरमाते थे फिर अपने आप को पूरी तरह अपने रब के हवाले कर दे, फिर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, फिर तू तवक्कुल वाला हो जा। आपने ना इस उनसर पे बड़ा काम किया है, गरीब की मदद, लाचार की मदद, इस पर बड़ा। आप एक दिन ना दजला के किनारे सैर कर रहे थे, 70,000 आदमी जिस बंदे की तकरीर सुनने आए, 70,000, और मुरीद उनकी ज़िंदगी में लाखों में हो जाएं, फिर वो बंदा गरीबों का हाल पूछे। हज़रत दजला के किनारे जा रहे थे तो एक बंदा ना खड़ा रो रहा था। फरमाया क्यों रोते हो? कहने लगा हज़रत गरीबी है ना, रोना तो है ही। हुआ क्या? कहने लगा मैंने दरिया के उस पार जाना था, ये मल्लाह मेरे मोहल्ले का है, लेकिन मैं कश्ती में बैठा हूँ, कश्ती आगे चलने लगी है तो मल्लाह ने चलने से पहले ही किराया मांगा है। मैंने उनसे कहा मेरे पास कोई नहीं, फिर दोबारा दे दूंगा, तो उससे नीचे उतार दिया। कहने लगा मुफ्तखोरों के लिए नहीं बनाई, नहीं बनाई मुफ्तखोरों के, उतर जाओ। तो हुजूर एक तो गरीबी और फिर रुसवाई, हज़रत गौसे पाक ने निरी दुआ नहीं दी,
निरा तावीज़ नहीं दिया। पीर करोड़ों रुपए के नजराने लेके और वो बड़े बड़े इमारतें तो तामीर करें, लेकिन उन्हें यह पता ही ना हो कि हज़रत गौसे पाक तो फरमाते हैं नजराना है ही ये कि हम अमीर से लेते हैं और गरीब को दे देते हैं। नजराना तो माना ये रखता है कि इससे हम गुरबा और मसाकीन की मदद करते हैं। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु निरा तावीज़ और दुआ नहीं दी, घर तशरीफ ले गए। 100 दिनार लाए, उतनी देर में मल्ला वापस आ गया था। उसको 100 दिनार दे के कहने लगे आज के बाद कोई गरीब बैठ जाए तो उसे रुसवा करके उतारना ना, बल्कि अब्दुल कादर के किराए पे सफर करा देना। उनका ये लहजा बन गया था। वो गरीब परवरी अपना शौक समझते थे। लोगों की अश्कशोई, लोगों से प्यार, उनके काम आना, उनके मामलात को देखना हजरत गौसे पाक की जिंदगी का ये वतीरा रहा। हमारा असल में ये हाल हो गया है कि हम सिर्फ बातों और गुफ्तगू की हद तक तो बहुत सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी तालीमात क्या हैं, ये 11वीं शरीफ क्या है। ये गौसे पाक ने गरीबों को खिलाने का ही तो एक तरीका निकाला था। नबी पाक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा बेहतरीन मुसलमान कौन होता है, फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और खाना ज़्यादा खिलाए। तो यह तो एक सलीका था। हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु गरीब परवरी करते थे। वक्त के दामन में भी इतनी गुंजाइश नहीं और मेरा मजमून भी मुकम्मल हो गया, पर एक बात मुझे पसंद बड़ी है गौस पाक की, वो मैंने ज़रूर करनी है। हज़रत गौसे पाक ना इतने बड़े थे लेकिन बन के नहीं बैठ गए थे कि मैं फ़लाँ साहब हूँ। ये बड़ी मुसीबत है। यहाँ हर आदमी अपनी जगह पे कोई अपने आप को कोई समझ लेता है तो बन के बैठ जाता है। हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु गली से गुजर रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो एक बच्चा कहने लगा हुजूर छोटा सा काम तो ज़रा सुनिएगा। आपने फरमाया बताओ। कहने लगा ये 5 दिनार ले लें, मुझे ज़रा बाजार से शरीनी नहीं ला देते, मैं ज़रा खेल रहा हूँ, मसरूफ़ हूँ। कहे हम भला कोई किसी अफसर को, उसका अपना भी बच्चा कहे तो काम खराब हो जाता, ये ज़रा शरीनी नहीं ला देते। कुर्बान जाएं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने पैसे ले लिए तो आपका खादिम कहने लगा हुजूर मैं ना ला दूँ। फरमाने लगे उसने तुम्हें कहा कि मुझे कहा है? कहा हुजूर आपको ही कहा है। तो फरमाने लगे बात फिर मैं जाऊँगा। बाजार चले गए तो वहाँ भी शोर पड़ गया कि गौस पाक तशरीफ़ लाएँ। तो हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे शरीनी लेने आया हूँ इसलिए कि मेरे एक दोस्त ने मुझे काम कहा है। आप नरम हो जाएं, अंदाज मीठा कर लें, लहजा इस तरह का हो जाए कि कोई डरे ना, कोई सहमे ना। आप सारे काम ही हो सकते हैं। आप चुप करके बैठ जाएं, कोई बंदा बात ही नहीं करेगा, कहेगा पता नहीं क्या टेंशन है। आप बोलें, थोड़ा मुस्कुराएं। किसी के लिए आपकी तबीयत इस तरह की हो कि लोग आपके अंदर अपनायत महसूस करें। आपके पास आने वाला, बैठने वाला, आपसे ताल्लुक़ रखने वाला कोई घुटन महसूस ना करे। ये सारे काम हो सकते हैं। मुझे पता है बंदा बड़ा रोब वाला भी बन के बैठ सकता है, सब हो जाता है। लेकिन हुजूर का तरीका क्या है? करीम महबूब जिससे भी मिलते थे मुस्कुरा के ही मिलते थे। ये हुस्न लहजे का ये रसूल पाक की हमें अता है।